ठीक है, आपका जो शीर्ष क्वेश्चन है 3 sin थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू आपको इवेलुएट करनी है। ठीक है, तो देखो जरा इस पे जो आपको गिवन है, पहले उससे आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/3। 1/3 में कहाँ लिया, डिनोमिनेटर में। अब ये इसे आप फर्स्ट मेथड से नहीं कर सकते। देखो साइन थीटा 1/3, तो साइन में किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो हम इस एंगल वाले कंसेप्ट से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1/3 किसी की वैल्यू नहीं होती है। तो उसमें कौन सा अप्लाई होगा, पंडित बद्री प्रसाद वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आपको क्या देखा है, परपेंडिकुलर, और ये है आपका हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक फिगर बनाओ जरा, है ना। वो थीटा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 1, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 3, सॉरी हाइपोटेनस कितना दे रखा है आपको 3। तो पीजीटी अप्लाई करके आप थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लोगे। तो अप्लाई करो जरा पीजीटी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 1 इस साइड आएगा तो 2 एंड बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या होगी √8। √8 को हम क्या लिखते हैं, 8 के फैक्टर करो 4, जिसका आपका बन गया पेयर वो आउटसाइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। क्या हो जाएगा √2 यूनिट, तो ये हो गया 2√2 यूनिट। ठीक है, बस अब तीनों क्वांटिटी आपको फाइंड आउट होगी, अब वैल्यू पुट कर दो। तो कॉस क्या होता है आपका, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वैल्यू पुट करो, 2 बेस कितना है 2√2, ठीक है, हाइपोटेनस कितना है आपका 3, परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 और हाइपोटेनस कितना है 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो आप, ये हो जाएगा आपका 4√2/9, 4√2/9। बट इसमें आंसर तो 4√2 आ रहा है ना। देखो कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग, 2 cos थीटा कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, ये मैंने साइन कर दिया ना यहाँ पे। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कोसेक। तो हाइपोटेनस कितना है आपका 3 और परपेंडिकुलर क्या है 1, परपेंडिकुलर क्या है आपका 1। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड। अब 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवंथ आपसे पूछे, ये तो आपको करा रखा ऑलरेडी है ना। तो sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है ना, 1 माइनस साइन a। कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसे आप सिंप्लीफाई करो लिस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन दिखाई दे तो आपसे सिंप्लीफाई करना लिस्ट फॉर्म में। तो जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाया था तो मैंने बताया था sec को आप क्या लिखेंगे 1/cos, क्योंकि आपके फंडामेंटल साइन और कॉस ही होते हैं, बाकी उनके ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो sec क्या होता है 1/cos, tan क्या होता है sin अपॉन cos, sin अपॉन cos। ये तो ऑलरेडी साइन है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब देखो डिनोमिनेटर एलसीएम तो सेम रहेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपका, a प्लस बी ए माइनस बी इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अप्लाई करो जरा, 1 का स्क्वायर, a को ए 1 को रिप्लेस करें तो 1 का स्क्वायर 1 और b साइन से रिप्लेस हो रहा है तो साइन स्क्वायर ए इक्वल अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब आपने पढ़े हैं 3 टाइप की आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन आता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए से। किससे रिप्लेस कर सकते हो,
कॉस स्क्वायर ए से, एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस है और नीचे सिंगल टाइम्स है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका कॉस ए। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। एट है आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो जरा, इस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, आप हमेशा आइडेंटिटी पे फोकस करो। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट और कोसेक वाली आइडेंटिटी कौन सी है आपके पास, थर्ड वाली। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 से। ठीक है, इस कॉट को मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने थर्ड आइडेंटिटी की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया, और बाकी क्या रहेंगे, एज इट इज, बाकी क्या रहेंगे, एज इट इज। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका 0। ठीक है, कोसेक प्लस क्या है और ये माइनस का है, -1 + 1, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। इन ट्रायंगल ABC, ये थोड़ा, ठीक है, राइट एंगल एट C। 9th क्वेश्चन है आपका, एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट C। राइट एंगल एट C है तो C फिक्स हो गया कि यहाँ पे C है, और A और B आप रेंडमली कहीं भी ले लो, है ना, A और B। ठीक है, AB की वैल्यू है 13, बिल्कुल ठीक। BC की वैल्यू है 5, बिल्कुल ठीक। तो आपसे पूछा है साइन A प्लस कॉस B, आपसे क्या पूछा है, साइन A प्लस कॉस B। इससे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, थर्ड साइड को PGT की हेल्प से सॉल्व करें। तो अप्लाई करो जरा PGT, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है आपका 13 का स्क्वायर, p कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, और b आपका क्या हो गया, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -25 b स्क्वायर, तो 169 - 25 वॉट 144 b के यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट, तो 144 किसका अंडर रूट होता है, 12 का, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपके तीनों साइड फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, 2 साइड आपको गिवन है, तो थर्ड साइड आपने कैसे फाइंड आउट किया, विद द हेल्प ऑफ PGT। इतना क्लियर है। अब आते क्वेश्चन, आपसे पूछे साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल का विशेष ध्यान रखना, ए है ना, ठीक है, तो ए के सामने वाला, ए की अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो 5 है, तो 5/13। अब आते हैं कॉस पे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी देखो, बी एंगल है, तो बी एंगल ये आपका क्या है, बी, ये परपेंडिकुलर हो गया बी के लिए, ठीक है, ये 5 क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, 5 क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, सॉरी बेस पूछा तो बी का अपोजिट साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस का वर्क कौन करेगा यहाँ पे, 5 दिखने में परपेंडिकुलर लग रहा है, बट ये बेस का वर्क कर रहा है किसके लिए, एंगल बी के लिए, तो ये हो गया 5/13, तो ये हो गया 10/13। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू फिक्स कर दिया है, तो ये क्यू फिक्स हो गया,
ठीक है। और P और R आप रेंडमली कहीं भी ले लो, Q पे फिक्स कर दिया कि 90 है। एंगल P है 60, एंगल P क्या है 60, ठीक है। तो आपसे पूछा है PQ 20 है, PQ 20 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है PR की वैल्यू फाइंड आउट करो। PR अच्छा क्वेश्चन है, PR की वैल्यू, ठीक है। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी बार रिपीट होंगे, ठीक है, 1 मार्कर 2 मार्कर में होते हैं। अब देखो कोई बच्चा यहाँ पे सोचेगा कि पीजीटी अप्लाई करूँ, तो पीजीटी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि आपके पास वन साइड गिवन है, 2 अननोन है। पीजीटी आप कब अप्लाई कर सकते हो? जब 2 नोन है और एक अननोन है, तो आप थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में आपको 2 साइड अननोन है, तो यहाँ पीजीटी लगाना थोड़ा क्या है, टफ है। तो हम यहाँ पे हेल्प लेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। आपसे पूछा पी आर, तो पी आर देखो इस एंगल के लिए, देखो एंगल है ना, इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। एंगल 60 के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये किस कवर करेगा, बेस का, ठीक है। अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपको गिवन है, ठीक है, बेस आपको गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में आता है, एक गिवन होना चाहिए, एक नोन होना चाहिए, एक अननोन। बेस आपको गिवन है, ठीक है, 20 है, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो किसके हेल्प लेंगे, कॉस की। किसके हेल्प लेंगे, तो कॉस 60। कॉस 60, तो कॉस 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मान लो ये अननोन होता, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन में लग रहा है वो लग रहा है कॉस, ठीक है। तो एक नोन है, एक अननोन है जो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, कॉस का। तो कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। बेस कितना है आपका, 20। बेस कितना है आपका, 20। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपका, 40। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपका, 40 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज है क्या यहाँ पे, पी आर। ये तो आपसे पूछे, तो पी आर की वैल्यू होगी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 10th क्लास के बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। कम से कम जो टेस्ट होते हैं, जो आपको होमवर्क दिया जाता है, एटलीस्ट उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। तो काफ़ी आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना थोड़ा बहुत, मैं ये कह रहा हूँ कि 24 आवर्स आपको पढ़ाई करनी, 1 या 2 आवर्स कम से कम अपने आप को देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार ये टाइम निकल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद तो दोबारा आएगा नहीं टाइम। तो टाइम की थोड़ी वैल्यू को समझा करो, ठीक है। सपोज अगर अभी आपने नहीं पढ़ा, किसी ने एक वर्ड्स भी नहीं पढ़ा, तो सपोज आपके अक्टूबर या नवंबर से स्कूल ओपन हो जाते हैं, और जिस बच्चे ने पढ़ा हो तो काफ़ी आगे बढ़ गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंपटीशन में फाइट करना है या बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको कंटिन्यूसली अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। और जो भी आपके एमसीक्यू हैं, क्योंकि इस बार का जो आपका क्या कहते हैं पैटर्न है सिलेबस का, वो 50% एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट क्या करना है, टारगेट करना है। एक मोटो आपका डिसाइड होना चाहिए कि मुझे कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मेरा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे भी जरूर ध्यान दें, ठीक है। और मेन जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आपका फर्स्ट पंडित बद्री प्रसाद वाला कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये 2 आपके जो है इन पर फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री इजी है, क्योंकि जो आपका हार्ड वाला जो पोर्शन था एक्सरसाइज 8.4, वो आपका इस वाली सिलेबस से क्या हो गया, रिडेक्ट हो गया, ठीक है। ओनली आइडेंटिटी बेसिक है 1 या 2 मार्क में, ठीक है। और जो भी आपके एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, ओके। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।